हरे कृष्णा। आप सभी को पता है कि इस गर्मियों में हम देख रहे हैं कि सभी मंदिरों में भगवान के ऊपर चंदन का लेप किया जा रहा है। तो ये चंदन का लेप क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कथा है, वो आज हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ये कथा शुरू होती है माधवेंद्रपुरी से। माधवेंद्रपुरी जो हमारे संप्रदाय में ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय में एक बहुत प्रमुख भक्त थे, बहुत प्रमुख आचार्य थे। और माधव, इस संप्रदाय में जो माधव थे, माधव आचार्य थे, उन्हीं की लाइन में आते हैं माधवेंद्रपुरी। और माधव जिन्होंने शुद्ध द्वैत फिलॉसफी को दिया था। तो बोला जाता है माधवेंद्रपुरी, ये जो द्वैत फिलॉसफी है, जो माधव संप्रदाय है और गौड़ी संप्रदाय है, उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, इसलिए माधवेंद्रपुरी का बहुत ज़्यादा विशेष स्थान है। माधवेंद्रपुरी एक बार जब गोवर्धन की, वो डेली गोवर्धन परिक्रमा करते थे, तो एक बार जब गोवर्धन की परिक्रमा है, गोवर्धन की जो खुद भगवान का बॉडी है, उसका परिक्रमा करके गोविंद कुंड पर, पेड़ के नीचे गोविंद कुंड पर विश्राम कर रहे थे। और विश्राम करते करते उनकी आंखें बंद हो गई। तब एक छोटा सा बालक उनके पास आता है दूध का पात्र लेके, और वो पूछता है, वो छोटा सा बालक उनसे पूछता है कि आप ये इतना साधना भजन क्यों कर रहे हैं, आपने बिना खाए पिए का व्रत क्यों लिया हुआ है, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, इस गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा नहीं रहता है, तो आप क्यों भूखे प्यासे यहाँ पर, आप भिक्षा मांगकर भी आप वो अन्न ग्रहण कर सकते हैं। और अगर जिसको कोई व्यक्ति अगर भिक्षा नहीं मांगता है, तो मैं उसको खाने के लिए प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर अभी एक माता जी आई थी पानी भरने के लिए गोविंद कुंड में। उन्होंने आपको देखा कि आप यहाँ पर हैं, आप भूखे प्यासे लग रहे हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा है आपके लिए दूध लेकर। तो मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूँ। तो इस प्रकार से बालक की ऐसी बातें सुनकर माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसन्न हुए और उनकी भूख प्यास सब कुछ खत्म हो गई। और उन्होंने उस दूध के पात्र को लिया, और वो बालक बोलता है कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा ये खाली पात्र वापस लेने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी ने उस दूध को पिया, और पिया उसके बाद उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल अमृत के समान है। ऐसा स्वाद उन्होंने कभी चखा ही नहीं था इस दूध का। तो उनको जरूर एहसास हुआ कि ये कोई नहीं, स्वयं कृष्ण है। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि पता नहीं, शायद मेरा भ्रम है। उन्होंने फिर उस पात्र को धो के अपने पास रख लिया, और जिस रास्ते से वो बालक आया था उस रास्ते की तरफ देखने लगे कि बालक कब लौट कर आएगा। लेकिन वो बालक नहीं आया, और रात हो गई। रात में आंख लग गई माधवेंद्रपुरी की, और वो सो गए। जब वो सो गए तो उनके सपने में वो बालक आता है, और बालक माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़कर उनको कहीं लेके जाता है कि बाबा मैं तुम्हें कहीं दिखाना चाहता हूँ कुछ। वो उनको लेके जाता है, और वो एक झाड़ियों के पास लेके जाता है, और बोलता है कि यहाँ पर गोपाल जी का विग्रह है, वो जमीन के नीचे है, आप उसको निकालिए और गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक मंदिर बना के गोपाल जी को बहुत सारे पानी से स्नान कराइए। बहुत सालों से गोपाल जी का विग्रह यहाँ पर दबा हुआ है। गर्मी, सर्दी, बरसात में ये विग्रह यहीं पर दबा हुआ है, इसलिए इसमें बहुत सारा मिट्टी लग गया है, आप इसको बहुत सारे जल से स्नान कराइए, और आप मंदिर स्थापित करें, मंदिर में भगवान का, एक गोपाल जी का विग्रह स्थापित कीजिए। ये सुनते ही फिर उस बालक, जो छोटा सा बालक था, वो गायब हो जाता है। उसके तुरंत बाद माधवेंद्रपुरी की नींद खुलती है, और वो देखते हैं, सब गांव वालों को बुलाते हैं, सुबह का समय था, सबको लेके जाते हैं उस जगह पर जहाँ वो उस बालक ने बताया था। वहाँ पर सब गांव वालों की मदद से उसका खुदाई करवाते हैं, तो देखते हैं वहाँ पर एक बहुत सुंदर गोपाल जी का विग्रह मिलता है। उस विग्रह को गोवर्धन पर्वत के ऊपर मंदिर बनाकर वहाँ पर स्थापित किया जाता है। बहुत सारे जल से, गोविंद कुंड के बहुत सारे जल से और भी दूसरे कुंडों के जल से गोपाल जी का विग्रह का अभिषेक कराया जाता है। फिर उनके लिए बहुत सारा भोग बनाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारा फेस्टिवल होता है, सारे आस पड़ोस के गाँव के सारे लोगों को बुलाया जाता है। फिर माधवेंद्रपुरी सबको, एक एक गाँव को एक एक दिन सेवा करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि एक दिन ये वाले गाँव सेवा करेगा, दूसरे दिन ये गाँव सेवा करेगा। तो इस प्रकार से वो अलग अलग दिन अलग अलग गाँव के लोग वहाँ पर फल दूध सब्जियां लेके भोग बनाते हैं, बहुत सारा, उनको डेली 56 भोग लगता है। इस प्रकार से गोपाल जी की बहुत वैभव तरीके से सेवा की जाने लगती है। ऐसे कई महीनों तक सेवा चलती है। फिर एक दिन माधवेंद्रपुरी जब सो रहे थे, तब उनके सपने में गोपाल जी प्रकट होते हैं, और वो बोलते हैं कि कई सालों से मैं जमीन के नीचे दबा हुआ था। तो गर्मी, बरसात और कई सारे मौसम में मैं जमीन के नीचे दबा होने की वजह से मेरे शरीर का तापमान बढ़ चुका है, और मेरे शरीर का तापमान कम नहीं हो रहा है। तो आप जगन्नाथपुरी जाइए और मला चंदन लेके आके मेरे शरीर पर लेप कीजिए, तभी मेरे शरीर का तापमान कम होगा। तो ये सुनते ही माधवेंद्रपुरी सारे जो और भी गांव के सेवक थे, उनको जिम्मेदारी देके जाते हैं गोपाल का सेवा का, और खुद जगन्नाथपुरी चले जाते हैं गोपाल जी के लिए चंदन लाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गोपाल जी की स्वयं की इच्छा है कि उनको चंदन का लेप किया जाए। जब वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले ही एक गाँव पड़ता है उड़ीसा में, रेमुना में वो जाके ठहरते हैं। और ठहरने के बाद वहाँ पर बहुत सुंदर एक गोपीनाथ जी का विग्रह है, वहाँ पर गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं, और वहाँ के एक भक्त से डिस्कस करते हैं कि गोपीनाथ जी को क्या भोग लगाया जाता है, क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर गोपीनाथ जी को कुछ स्पेशल भोग लगाया जाता है, तो मैं वो भोग सीख कर अपने गोपाल जी का सेवा करूँगा। तो वो डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर वो जो भक्त थे, वो बताते हैं कि यहाँ पर शाम के समय गोपीनाथ जी को एक बहुत स्पेशल एक खीर का भोग लगाया जाता है।
ये खीर का भोग आपको कहीं भी नहीं लगाया जाता, सिर्फ यहीं पर गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगाया जाता है। 12 मिट्टी के बर्तनों में खीर भरकर गोपीनाथ जी को भोग लगाया जाता है और उस खीर का स्वाद अमृत के समान है, इसलिए उसको अमृत केली बोला जाता है। तो माधवेंद्रपुरी सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये तो मुझे जरूर सीखना चाहिए। उसी समय शाम के समय वो पुजारी 12 मिट्टी के बर्तनों को ले जाके खीर का भगवान को भोग लगाने के लिए जाते हैं और माधवेंद्रपुरी उसको देखते हैं और उनको अंदर से विचार आता है कि काश मुझे इस खीर का थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए, तो उसको मैं चख के ये पता कर सकता हूँ कि खीर कैसे बना सकते हैं और फिर मैं उसी तरीके से गोपाल जी के लिए खीर बनाकर उनकी सेवा कर सकता हूँ, उनको ये खीर खिला सकता हूँ। लेकिन ऐसा सोचते ही उनको अपने ऊपर हीन भावना प्रकट होती है और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शर्म लगती है कि मैंने भगवान का भोग लगाने से पहले ही खुद के खाने का बारे में सोच लिया। ऐसा सोच के उनको बहुत लज्जा फील होती है और वो भगवान का दर्शन करके वो निकल जाते हैं, उस मंदिर को छोड़ देते हैं और एक गांव में मार्केट प्लेस था, एक बाजार था, वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लज्जा अनुभव करते हैं। मैंने भगवान को भोग लगाने से पहले ही खुद के खाने के बारे में सोच लिया, मैं अपने आप को बहुत बड़ा स्वामी समझने लगा हूँ, हाँ मैं एक नया भक्त हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। इस तरीके से अपने ऊपर बहुत कुछ वो कोसने लगते हैं अपने को और ऐसे कोसते कोसते वो सो जाते हैं। और यहाँ पर माधवेंद्रपुरी जाने के बाद यहाँ पर गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद आरती होती है और उसके बाद मंदिर को बंद करके जो पुजारी था वो सो जाता है। तो पुजारी के सपने में खुद गोपीनाथ प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने 12 मिट्टी के बर्तन में से एक बर्तन अपने विग्रह के पीछे छिपा लिया है, कपड़े के नीचे, बड़ी चालाकी से, और इस पात्र को ले जाके एक सन्यासी है, एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, उसको जाके तुम दे दो। तो गोपीनाथ जी के इस प्रकार के शब्दों को सुन के वो पुजारी एकदम उठता है, स्नान करता है, मंदिर खोलता है और विग्रह के पीछे जाके देखता है तो सच में विग्रह के पीछे उनका जो वस्त्र थे जो भगवान ने पहने हुए थे, उससे एक मिट्टी का बर्तन कपड़े से ढका हुआ रखा हुआ है, जिसको खुद भगवान छिपा लेते हैं और अपने विग्रह के पीछे रख लेते हैं। उस खीर के पात्र को ले जाके वो गांव में जाते हैं और आवाज लगाते हैं कि माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, देखिए आपके लिए खुद गोपीनाथ जी ने खीर का चोरी करके आपके लिए रखा है, कहाँ है माधवेंद्रपुरी। तो इस प्रकार से वो जब आवाज लगाते हैं तो माधवेंद्रपुरी तक कानों में आवाज जाती है कि कोई मुझे बुला रहा है। वो जाते हैं उस पुजारी के पास और बोलते हैं कि हाँ मैं माधवेंद्रपुरी हूँ, देखिए भगवान गोपीनाथ ने आपके लिए खीर चोरी की है और आपके लिए खीर चोरी करके आपको देने के लिए बुला है। ये सुनते ही माधवेंद्रपुरी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और उनका रोमांच से शरीर कांपने लगता है, वो नृत्य करने लगते हैं और उस खीर को जो अमृत के समान है उसको आस्वादन करते हैं और उस मिट्टी के पात्र को तोड़ के अपने कपड़े में बांध के छिपा के रख लेते हैं। सुबह भगवान के दर्शन करके, गोपीनाथ जी के दर्शन करके और वो तुरंत उस जगह से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये सुबह होते ही पूरा न्यूज ये सब जगह फैल जाएगा और सब लोग मेरे को सम्मान देंगे, मेरे को परम भक्त मानेंगे, परमहंस भक्त मानेंगे, मेरा बहुत ज़्यादा लोग प्रशंसा करेंगे, तो मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगा। तो वो जगन्नाथपुरी निकल जाते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी जाते जाते उनके गांव में भी उनके पहुंचने से ही पहले वो न्यूज़ पहुंच जाती है, तो सब लोग उनको गले मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको सेलिब्रेशन होता है, उनके लिए बहुत सारे प्रसाद स्पॉन्सर किया जाता है। तो उस सब को सहन करते हुए कैसे भी करके माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। तो एक भक्त इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त के पीछे उसका जो ख्याति है ना, उसका जो प्रतिष्ठा है वो भक्त के पीछे पीछे दौड़ती है। तो जगन्नाथपुरी में भी सब लोग उनको वेलकम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, उनको लिए तरह तरह का प्रसाद उनको सर्व किया जाता है, ऑफर किया जाता है। तो वो वहाँ के जो पंडा हैं उनको बताते हैं किस प्रकार से गोपाल जी वृंदावन में प्रकट हुए हैं, उनकी वहाँ पर सेवा की जा रही है और गोपाल जी की इच्छा से ही मैं यहाँ पर आया हूँ मला चंदन लेने के लिए। तो उनके लिए बहुत सारा मला चंदन इकट्ठा करके उनको दिया जाता है। साथ में उनके लिए एक रास्ते के लिए एक ब्राह्मण और एक सेवक का प्रबंध किया जाता है उनको साथ जाने के लिए, जो उस चंदन को लेके जाएगा। और माधवेंद्रपुरी इस प्रकार से जगन्नाथपुरी से वापस चले जाते हैं और रास्ते में फिर से उस गोपीनाथ के मंदिर में जाके गोपीनाथ जी का कई बार प्रणाम करके उनका दर्शन करते हैं, कई बार उनको बार प्रणाम करते हैं और पुजारी उनका आके उनको वो फिर से वो खीर देते हैं और वो खीर खा के रात्रि में वहीं पर विश्राम करते हैं। उसके बाद रात्रि में सपने में गोपाल जी फिर से उनसे प्रकट होते हैं सपने में और बोलते हैं कि आपको अभी यहाँ आने का जरूरत नहीं है, मेरा जो शरीर है और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, मैं और गोपीनाथ एक ही है। आप इस चंदन को वहीं पर चंदन को घिसवा के उसका लेप को गोपीनाथ के ऊपर लगवाइए, उसका लेपन करवाइए। गोपीनाथ के ऊपर उस चंदन का अगर लेप करवाएंगे तो यहाँ पर मेरा तापमान, मेरा जो शरीर का तापमान है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से गोपाल जी बोलते हैं और सपने में गोपाल जी बोल के गायब हो जाते हैं। तब माधवेंद्रपुरी का नींद खुलती है
नींद खुल के वो वहाँ के पुजारी को बताते हैं किस प्रकार से गोपाल जी सपने में आए और गोपाल ने ऐसा बोला है कि आप इस चंदन को यहीं पर लेप कीजिए और जब तक ये चंदन खत्म नहीं होता है आप यहीं तक गोपीनाथ जी के विग्रह के ऊपर चंदन का लेपन करिए। यह सुनकर पुजारी भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि गर्मी का सीजन था, है ना, तो गर्मी सबको लगता है, गोपीनाथ जी को भी गर्मी लगता है। तो जो दो लोग, एक ब्राह्मण और एक सेवक जो माधवेंद्रपुरी के साथ आए थे, और 2 लोग जो मंदिर के पुजारी उन्होंने दिए, इस प्रकार से 4 लोग चंदन का घिसते हैं और चंदन का लेप गोपीनाथ के ऊपर किया जाता है। गोपीनाथ के पूरे शरीर के ऊपर चंदन का लेपन किया जाता है। जब तक चंदन खत्म नहीं हो जाता, प्रतिदिन गोपीनाथ जी के विग्रह के ऊपर चंदन का लेपन किया जाता है। और माधवेंद्रपुरी वहीं पर तब तक रहते हैं और अपने लास्ट समय तक माधवेंद्रपुरी वहीं रहते हैं। इस प्रकार से गोपीनाथ जी के विग्रह पर, गोपीनाथ जी के शरीर पर चंदन का लेप करने से गोपाल जी के भी शरीर का तापमान कम हो जाता है। इस प्रकार से चंदन यात्रा शुरू हुई माधवेंद्रपुरी के चंदन लेपन से। तब से ये चंदन यात्रा चल रही है जो अक्षय तृतीया से शुरू होकर प्रतिदिन भगवान के विग्रह पर चंदन का लेपन किया जाता है। हरे कृष्ण।